नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो आपको थोड़ा अटपटा सा लग सकता है। जैसे कि ईगो। ईगो क्या होता है? कुछ लोग इसको अहम बोलते हैं, लेकिन ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब अगर सही मायने में आप देखें तो ईगो का मतलब होता है मैं, आई। और इसी आई के चारों तरफ घूमना, सारे विचार। इंसान को यूँ लगता है कि बस मैं ही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। तो इसको ईगो बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि ईगो बहुत बुरी चीज़ होती है। ईगो इतनी बुरी होती है कि हमें त्याग देना चाहिए। अहंकार, अहम, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या सच में हम ईगो को समझते भी हैं कि क्या होता है? और अगर हम ईगो को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, इस अहम को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो क्या हमारी ज़िंदगी बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगी? क्योंकि सुनने में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो यही बात करते हैं कि ईगो जो होती है ये बुरी चीज़ होती है और ये एक विकार है, बीमारी है भावनात्मक तौर पे। लेकिन मेरे विचार इस पे थोड़े से अलग हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान में ईगो है ही नहीं, तो ईगो मतलब अहम, अगर वो है ही नहीं तो फिर उसको मोटिवेट कौन करेगा? क्या चीज़ है? अगर आदमी कहता है कि मुझे पढ़ लिख के बहुत कामयाब इंसान बनना है, मुझे कामयाब इसलिए बनना है क्योंकि मुझे लोगों से खुद को बेहतर साबित करना है, तो बेहतर साबित करना क्या है? ये भी तो ईगो ही है। बेहतर कौन साबित करना चाहता है? मैं ही तो साबित करना चाहता हूँ बेहतर। अगर इंसान कहता है कि मुझे दूसरों से बेहतर काम करना है, बेहतर बनना है, किसी भी फील्ड में मुझे उनसे बेस्ट करना है, तो बेस्ट में कौन है? मैं हूँ। ये जो मैं है ये क्या है? अपने आप में ये ईगो ही तो है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं दुनिया में बदलाव लेके आना चाहता हूँ, तो कौन लेके आना चाह रहा है बदलाव? मैं मतलब आप अपने आप को कुछ समझते हैं ना। आप अपने आप को कुछ समझते हैं तभी तो वो चीज़ लोगों को बोल रही है कि मैं दुनिया में बदलाव लेके आना चाहता हूँ। इससे होगा क्या? क्यों बदलाव लेके आना है आपको? इससे आपको बड़ी खुशी होगी। किस बात की खुशी होगी? क्योंकि आपको लगा कि देखो दुनिया में कोई और बदलाव नहीं लेके आ सका, या लेके जो आए हैं वो कम लोग आए, और मैं उन कम लोगों में आता हूँ, मेरी गिनती उन कम लोगों में होती है, तो मैं हो गया ना स्पेशल। तो सीधे तौर पे नहीं तो टेढ़े तौर पे आपने ये साबित कर दिया कि आप दूसरों से बेहतर है। और बेहतर साबित करना, क्या ये ईगो नहीं है? बिल्कुल ईगो है। और मैं बिल्कुल ईगो को गलत नहीं मानता हूँ। लोग ईगो के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप में ईगो ही नहीं है तो आपकी कोई बेइज्जती भी कर जाएगा ना, तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि अरे मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो शब्द ही नहीं है। तो आपकी कोई बेइज्जती भी नहीं कर सकता, फिर तारीफ़ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई आपको गाली देगा तो आप तो ये सोचोगे ना, मैं तो हूँ ही नहीं, ये गाली मुझे थोड़ी लग रही है, क्योंकि मैं शब्द है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। तो अगर कोई आपको गाली देता है तो आप तो हुई नहीं, तो गाली आपको कैसे लगी? तो तारीफ़ का भी ऐसा ही खेल है। ये गाली लगती ही तब है जब आप खुद को कुछ समझते हैं कि मैं हूँ, मेरी भी कुछ शख्सियत है। तो ये चीज़ जो इतनी आसानी से समझते हैं, हमको लगता है कि हाँ ईगो है। ईगो को ज़्यादातर हम लोग घमंड के तौर पे समझते हैं कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। तो ईगो को अगर मैं समझता हूँ, अगर ईगो लिमिट्स में है, अगर आप खुद को कुछ समझते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद को ही कुछ समझते हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगा आपके लिए। क्योंकि ये नहीं होता है कि सिर्फ आप ही आप हैं। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मैं भी हूँ और दूसरे भी हैं और दूसरे की भी उतनी इज़्ज़त होनी चाहिए जितनी कि मेरी इज़्ज़त होती है, तो वो जो ईगो है तो ईगो, क्योंकि मैं तो है, मैं मतलब ईगो। लेकिन वो अपनी एक लिमिट्स में है, और लिमिट में कभी भी कोई चीज़ बुरी नहीं होती है। अगर आप ये कहते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत बहुत मेहनत करता हूँ दिन रात और इसलिए मैं कामयाब हो गया, तो इसको घमंड नहीं बोल सकते हैं।
आप ये कहते हैं कि मैं दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसको भी घमंड नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि बस मैं ही मेहनत करता हूँ और आपको किसी दूसरे की मेहनत नहीं दिखाई देती, तो ये बिल्कुल साफ तौर पे घमंड है और ये आपको बहुत चोट पहुंचाने वाला है आगे जाके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग, कुछ हमारे मित्र हैं, वो ये समझते हैं कि देखिए हम जो करते हैं, हमारे साथ जो अच्छा होता है उसके लिए भी कुदरत ज़िम्मेदार है, मतलब किस्मत ज़िम्मेदार है, और बुरा होता है तो भी किस्मत ज़िम्मेदार है। मतलब हमारे जो चीज़ है, हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो मैं साफ कह चुका हूँ। घमंड अगर आप इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो इसमें कोई ये घमंड वाली, इसमें कोई घमंड को कुछ बुरा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि हाँ सिर्फ मैं ही हूँ, ये जो सिर्फ लग जाता है, ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और आप ये समझें कि आपको ज़िंदगी में अगर कोई खुशी मिलती है, कोई दुख मिलता है, अगर कोई आपको तारीफ़ मिलती है, आपकी बेइज्जती होती है, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि किस्मत ने किया है सब कुछ। अरे किस्मत भी तो आप ही बनाते हैं। ये किस्मत कोई अलग से नहीं लिखी जाती है, ये किस्मत के निर्माता आप ही हैं। आप पिछले जन्मों के कर्म कर करके आपने इस जन्म की किस्मत बनाई है। ऐसा क्यों है कि आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं और दूसरे बहुत बुरी हालत में हैं? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन दूसरे नहीं हैं। तो ये किस्मत से नहीं मिला है, ये आपके कर्म अच्छे थे तभी आपको ये सब मिला है। और अब आगे कर्म बिगाड़ लो तो आपको ये सब सामने आ जाएगा आपके। घमंड बुरी चीज़ नहीं होती है अगर लिमिट में हो। लिमिट में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, और लिमिट क्रॉस कर जाए तो सादगी भी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। आपने सुना होगा सादगी, ईमानदारी, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये सब बातें इस वजह से बताना चाहता हूँ कि ये सादगी होगी, ईमानदारी होगी, सब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो हमारे जो समझदार लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि अति लिमिट्स जब क्रॉस कर जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है चीज़। लिमिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इंसान के जीवन में। अगर तुम किसी को प्यार करते हो ना, इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि उसको स्पेस ही नहीं दे रहे हो, उसको उसकी जगह ही नहीं दे रहे हो, तो ये प्यार भी बहुत बड़ी बीमारी सामने आएगा, बीमारी बन के। तो अगर आप ये समझते हैं कि सब कुछ किस्मत की वजह से हो रहा है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। किस्मत आप ही बना रहे हो, यहाँ तो जाने में या अनजाने में। अगर इस बात को जान लोगे कि मैं ही किस्मत बना रहा हूँ और मैं ही हूँ अपने भाग्य का निर्माता, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं अपनी किस्मत। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, समझ लीजिए इस बात को। इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब इत्तेफाक जो होते हैं ये आप ही लिखते हैं अपने ज़िंदगी में। तो किस्मत से अगर आपको तारीफ़ मिल रही है, अगर जेन्युइनली कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, सच्ची में तारीफ़ कर रहा है, तो वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि आपने अपने आप को इस लायक बनाया है। छोड़ दीजिए इन बातों को कि आप दिखने में खूबसूरत हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। वो उसमें आपने कुछ नहीं किया, और जिस चीज़ में आपने कुछ नहीं किया उस पर आपको खुश होने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, बस आप इतना सा खुश हो सकते हैं इस बात को लेके कि अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है कि आवाज़ अच्छी है, आपकी शक्ल अच्छी है, तो ये सोच सकते हैं कि पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपको ये सुख मिला है, और इसी वजह से आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आगे भी ये चीज़ें बनी रहें। तो इस बात को लेके आप खुश हो सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि बस आप में आपको किस्मत से मिला है। किस्मत से कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ आपके कर्म है जो कि आगे चल के किस्मत बन जाते हैं। कर्म ही किस्मत बनते हैं, और कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आपकी आज इज़्ज़त हो रही है, आप थोड़ी सी बदतमीज़ी करके देखिए फिर क्या मिलेगा आपको, कितनी आपकी इज़्ज़त होगी। अगर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा अपना व्यवहार बदल के देखिए उनके साथ, थोड़ा सा मीठा हो जाइए उनके साथ, थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा उनके सामने धैर्य दिखाइए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा कंट्रोल तो मेरे पास ही है। ऐसे ही मैं किस्मत और कुदरत को कुछ समझ रहा हूँ, क्योंकि किस्मत और कुदरत ने सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो मुझे ही दे रखी है। मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। मेरी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर कौन है, मैं हूँ या कोई और है? आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर कौन है, ये आपके ऊपर है कि किस दिशा में गाड़ी लेके जाते हो आप। दिमाग नाम की चीज़ कुदरत ने आपको दी है, इस्तेमाल करना ये आपके ऊपर है।
मैं यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। वो बात अलग है कि मेरी बात कहने का तरीका थोड़ा शायद बुरा लग सकता है, लेकिन बातों पे मत जाइएगा। बातों की गहराइयों को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जो कहना चाहते हैं हमें बिल्कुल उपयुक्त भाव, उपयुक्त शब्द मिल जाएँ। शब्दों का चयन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मॉरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि आपकी किस्मत में जो भी होता है वो पिछले जन्मों के संचित कर्म, इकट्ठे किए हुए कर्म है या इस जन्म के कर्म है। कर्म अच्छे रखेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इंसान में जो मैं की भावना है वो बुरी नहीं होती है। मैं से ही चलता आदमी। अगर मैं ही ख़त्म हो गया तो फिर रहे क्या गया। इंसान की मैं ही ख़त्म हो गई तो ना तो उसका अच्छा करने का दिल करेगा, वो पुण्य भी नहीं करेगा, क्योंकि पुण्य के बाद उसको सुख कहता है, सुख मिलता है। वो किसको मिलता है? मुझे। आदमी कहता है कि मैंने अच्छा किया, मुझे शांति मिल गई। तो ये जो मैं है और मुझे है, ये क्या है? ये अहम ही तो है। अहम कोई बुरी चीज़ नहीं होती है अगर आप इसको सिर्फ में तब्दीलियाँ बदलते नहीं हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ मैं बहुत ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन मैं अपने आप में बुरी चीज़ नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि इतनी 10 मिनट में समझ में आ जाए, लेकिन कोशिश की है और आशा करते हैं आप इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।